नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की जो तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं और उसमें किस पार्टी को बढ़त थोड़ी बहुत मिल रही है या नहीं मिल रही है। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने ये बात करी थी कि कांग्रेस को किस तरीके से बढ़त वहाँ पे है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहाँ काम कर रही है। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा अलग है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं और ऐन मौके पर, कहने का मतलब चुनाव से बहुत पहले, बड़ा ही आप ये कह सकते हैं, चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं है और उससे पहले ही अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को बदल देना, 100 कैंडिडेट्स को चेंज कर देना, बहुत सारी टिकटें काट देना, ये एक बहुत बड़ा रिस्की काम है दोस्तों। अब ये रिस्की काम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम जीत जाएंगे, तो ये राजनीति में बहुत कम होता है, परंतु राजनीति में ये हो भी सकता है। अब बात क्या है? बात ये है कि 2000 अगर हम 22 की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ था, हालांकि उसमें किसान आंदोलन की बात भी थी और बहुत सारी बातें छोटी मोटी रही होंगी, और लेकिन बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि वो सत्ता में दोबारा आए और अच्छे खासे बहुमत के साथ आए, लेकिन उन्हें अपने पहले के मुकाबले थोड़ा नुकसान हुआ। तो उस नुकसान का आकलन बाद में ये किया गया था कि किसान आंदोलन का फ़र्क तो पड़ा ही था, लेकिन कुछ विधायकों से भी लोगों की नाराज़गी रहती है। कुछ नाराज़ विधायक जो होते हैं, कहने का मतलब कुछ ऐसे विधायक जिनके टिकटें कट जाती हैं, एक वो मैटर भी होता है। दूसरी बात, लोगों की नाराज़गी। लोगों की नाराज़गी केंद्रीय नेतृत्व या योगी जी से नहीं थी, लेकिन वो नाराज़गी होती है एमएलए से। एमएलए से जो लोकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उससे नाराज़गी। तो ना तो नाराज़गी मोदी से है, ना तो नाराज़गी पार्टी से है, ना तो नाराज़गी योगी से है, लेकिन उस एमएलए से है। तो ये चीज़ देखना भी बड़ी आवश्यक होती है। उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाल बाल बची थी दोस्तों। हालांकि लास्ट के मोमेंट पे कुछ ऐसी बातें हुई कि पुष्कर सिंह धामी जो है उस नैया को, जो है डूबते डूबते नैया को निकाल के ले गए, लेकिन उसमें भी नुकसान की वजह एक ही थी और वो थी विधायकों की नालायकी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की, जो अभी कुछ दिन पहले ही हुए हैं गुजरात के साथ। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते जीतते रह गई और मात्र 5 से 6 हज़ार वोटों के फासले की वजह से ही पार्टी हार गई। 5 से 6 हज़ार वोट थे टोटल, जिसमें आप ये कह सकते हैं अगर वो वोट आ जाते तो पार्टी बहुमत में होती। लेकिन बात यह है कि आप हार क्यों रहे हैं, इसका मतलब है लोगों की नाराज़गी आपके एमएलएज के साथ बहुत ज़्यादा है। बगावती एमएलए खुद को जो है बाप की जागीर समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे। तो ये बात इस तरीके की है। तो लेकिन कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझा है कि जहाँ भी पार्टी के एमएलएज जो है काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना अति आवश्यक है। चाहे वो नाराज़ हों चाहे ना हो, लेकिन इसका पार्टी को चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन इसे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कोई ख़राब और कोई गलत है तो उसे बाहर जाना होगा। ये बात बिल्कुल साफ़ कर दी गई है दोस्तों। तो अब ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसमें क्या है, बहुत सारे एमएलएज़ की टिकट काट दी गई है, बहुत सारों को टिकट नहीं दिया गया है, चाहे वो 70-80 के आसपास हैं, कुछ ज़्यादा भी हैं। तो अभी टोटल लिस्टिंग भी अब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। लेकिन हो सकता है इसका नुकसान भी हो, परंतु फ़ायदे नुकसान से अलग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ये एक टारगेट लिया है कि हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जीतता तो हर पार्टी जो है जीतने के लिए लड़ती ही है, लेकिन राजनीति भी साफ होनी चाहिए। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो भी दफ़ा हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लोकल लेवल के ऊपर जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, उन्हें हटाइए, अगले को लाइए। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वोकालिंगा समाज की बात करें, वोकालिका हो गया या लिंगायत समाज हो गया, ये दोनों, लिंगायत समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा ही है। वोकालिका समाज को इस बार जो है मोदी सरकार बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। वोकालिका समाज को आप कह सकते हैं, जो मुसलमानों का ओबीसी आरक्षण था उसे भी उनसे लेके जो है वोकालिका को देने की बात हो रही है।
फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो जले फूके जो है, ऐसा लगता है किसी ने पेट्रोल लगा दिया हो, पेट्रोल लगाते ही पहुंच जाते हैं ये जितने भी लिबरांडू हैं कि मुसलमान का पता नहीं क्या हो गया, मुसलमान का आरक्षण चला गया। मुसलमान को आरक्षण इतने सालों से मिल रहा है, लेकिन तब भी उसका उद्धार नहीं हो रहा। उद्धार इसलिए नहीं हो रहा कि मुसलमान खुद नहीं चाहता उसका उद्धार, हमारे तो समझ के बाहर है। खैर ये सब बातें छोड़िए, इनके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कांग्रेस जो है वो मुसलमान वोट के चक्कर में है वहाँ पे। अब बात यहाँ पे ये है, सभी नेता एक दूसरे को छोड़ के जा चुके हैं, हम अपनी पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी छोटा सा बता देता हूँ। बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ तो क्यों चुके हैं, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। चाहे जगदीश शेट्टार हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, ये सभी निकल कर बाहर कांग्रेस पे पहुँच गए हैं, कह रहे हैं हमें टिकट दे दीजिए। अब कांग्रेस उन्हें टिकट दे ना दे, वो कांग्रेस का मतलब है। लिंगायत नेता थे, लेकिन उसकी जगह दूसरे बहुत सारे प्रभावी लिंगायत नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में उभर चुके हैं। अब जाके हम बात करें महेश जगनिकाय जो है, जिन्हें जो है जगदीश शेट्टार की जगह टिकट दी गई है, वो अब नए उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो नए नए उभर कर आए हैं और नए नए लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भले उनके लोग जो है बाहर निकल चुके हों, बहुत सारे एमएलए के टिकट कट चुके हों, ये सब होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने अगेन बहुत सारे टिकटों को काटने की चेष्टा की है। और ये चेष्टा तभी हो सकती है जब आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो लोगों के अंदर ये मैसेज दिया गया है एक तरीके से कि खराब एमएलए अगर कोई है तो हम उसे बाहर करेंगे, आप जो है पार्टी पर भरोसा बनाए रखिए। मुझे लगता है अगर ये स्ट्रेटजी अगर काम आती है तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन और दूसरी पार्टियों के मुंह पे तमाचा होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी 130 सीट के आसपास ले आती है तो ये जो टेक्निक मोदी जी ने लगाई है, इसके आगे सारे धराशायी हो जाएंगे दोस्तों। और कम से कम ये पार्टी के लोगों को भी अंदर ही अंदर संदेश चला जाएगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो हैं पड़े रहिए, मोदी के नाम पे, भाजपा के नाम पे जीतते रहिए और पैसे खाते रहिए। अब ऐसा नहीं चलने का है। तो इसलिए ये संदेश सभी को होगा, और अगर पार्टी जीत जाती है तो इस संदेश और इस एक्सपेरिमेंट पे इतनी बड़ी मोहर लग जाएगी जिसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी स्टेप से नाराज़गी मोदी से है या एमएलए से है। एमएलए से है तो एमएलए हटा दिया गया, मोदी से कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए मोदी को अभी भी जो है 60-70% लोग पसंद करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं। और 60-70% लोग बहुत होते हैं, 30% तो हमेशा ही नाराज़ रहेंगे, क्योंकि नाराज़गी जो है कुछ लोगों को, हर आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की स्ट्रेटजी से चल रही है, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी रंग लाएगी। अगर ये स्ट्रेटजी रंग लाती है तो ये सबके मुंह पे तमाचा होगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।